दोस्तों, मौलवी इम्तिहान जितने भी बच्चे वर्ष 2026 में देने के लिए जा रहे हैं, तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने उनका सिलेबस जारी कर दिया है। क्योंकि अब जो है मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम जो है मौलवी का, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम वो सारा चीज़ बता देंगे, सिलेबस से संबंधित जितने भी आपके अंदर, आपके जहनों के अंदर प्रश्न चल रहे हैं, वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ और तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो सिलेबस है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का न्यू वाला, वो शो कर रहा होगा। ये लगभग 239 पेज का ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आपको वो सारा चीज़ नहीं समझना है, क्योंकि हमने बिल्कुल 239 का जो निचोड़ है सिर्फ एक पेज में हमने ले लिया और उसी में कन्वर्ट करके आपको समझा देंगे। ये देख सकते हैं, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना यूनिसेफ बिहार की मुश्तरका काविशों से तैयार और महकमा तालीम बिहार से मंजूर शुदा सिलेबस फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी ग्रेड फ़ुक़ानिया एंड मौलवी जदीद निसाब तालीम फ़ुक़ानिया साल अव्वल ता दो मौलवी साल अव्वल ता दो। आइए दोस्तों, आपको हम बारी बारी से समझाते हैं इनके सिलेबस के मुताबिक। सबसे पहले देखिए, जब आप मौलवी के एग्ज़ामिनेशन वर्ष 2026 के अंदर देने के लिए जा रहे हैं, तो इनको सिलेबस को बिल्कुल आसान लहज़ों में समझिए। दोस्तों, मैं बताऊं कि मौलवी का जो एग्ज़ाम होगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो नए सिलेबस के अनुसार मौलवी 4 भाग हो गया है। पहले मौलवी का जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक भाग होता था। अब वो कौन सा भाग होता था, यानी उसकी जो मान्यताएं थी केवल आर्ट्स के बराबर थी। लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस 8 किया गया मदरसा बोर्ड में, तो उनमें मौलवी को 4 भाग में तकसीम किया। यहाँ पर हमने मौलवी लिखा। मौलवी को जो 4 भाग में तकसीम किया है, वो साइंस में तकसीम किया, आर्ट्स में, कॉमर्स में और इस्लामियात में। यानी मौलवी के अंदर अगर कोई बच्चा 2026 में या फिर 26 के बाद भी एग्ज़ामिनेशन देंगे, तब तो उनका 4 स्ट्रीम में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहला तो मौलवी साइंस, दूसरा मौलवी आर्ट्स, तीसरा मौलवी कॉमर्स और चौथा मौलवी इस्लामियात। अब आपके जहन के अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सारे स्ट्रीम का एग्ज़ाम हमको देना है? तो जी नहीं, ये चारों में से कोई एक स्ट्रीम आपको चूज़ करना है और उसका एग्ज़ाम देना है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम मौलवी साइंस से मौलवी की परीक्षा दें, तो मौलवी साइंस के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम मौलवी आर्ट्स से एग्ज़ाम दें, तो मौलवी आर्ट्स के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस होंगे, उस सिलेबस के मुताबिक जितने विषय होंगे आप उनका एग्ज़ाम देंगे। अब दोस्तों देखिए, जिसमें से कोई एक स्ट्रीम रखकर आपको परीक्षा देना है। अगर आपका भी फॉर्म भराया होगा तो उसमें से कोई एक ही स्ट्रीम रखा गया होगा, या तो साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर इस्लामियात, इनमें से कोई एक स्ट्रीम होगा। अब दोस्तों देखिए, नए सिलेबस के मुताबिक मौलवी जो है वो 800 मार्क का परीक्षा लेगा। यानी अब जो आपका नए सिलेबस के मुताबिक एग्ज़ाम होगा मौलवी का, उसमें आपको 800 मार्क के परीक्षा देने होंगे। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि अगर सर हम मौलवी साइंस से परीक्षा दे रहे हैं, तो साइंस में कौन कौन सा विषय है, आर्ट्स में कौन कौन सा विषय है, कॉमर्स में कौन विषय है और इस्लामियात में कौन कौन सा विषय है, उसको भी हम क्लियर करेंगे, आप घबराइए नहीं। अब दोस्तों देखिए, नए निसाब के मुताबिक मौलवी में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो कितना मार्क पर होगा। यानी जब सिलेबस चेंज हुआ तो वो मार्किंग भी इनकी चेंज हो गई। तो आपको याद रखना है, मौलवी का जो अब एग्ज़ाम होगा वो केवल 800 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ें क्लियर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि 800 मार्क का जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो मौलवी में जो आपके टोटल विषय होंगे वो 8 विषय के आपको परीक्षा देने होंगे। टोटल विषय से एक एक 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। 8 को गुना कीजिएगा 100 से, तो 800 मार्क आपके ऐसे हो गए। अब दोस्तों देखिए, 800 मार्क के जो आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो फर्स्ट डिवीज़न कितना मार्क पर होगा, सेकेंड डिवीज़न कितना और थर्ड डिवीज़न कितना। तो मैं बताऊं कि अगर आप मौलवी के अंदर, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर इस्लामियात हो, उसमें अगर फर्स्ट डिवीज़न आना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 480 मार्क चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 599। 480 से 599 तक अगर आप मार्क हासिल करते हैं, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस्लामियात किसी में भी, तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप सेकेंड डिवीज़न का मार्क जानना चाहें, तो कोई भी बच्चा को अगर 360 से लेकर
479 के बीच अगर उनको मार्क आ रहा है तो वो सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा। अब थर्ड डिवीज़न कितना मार्क पर होगा, तो जो बच्चों के पास 255 से 359 के करीब अगर मार्क है तो वो थर्ड डिवीज़न कहलाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे कोई बच्चा को सपोज कीजिए कि 480 मार्क आया लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, तो कंडीशन क्या होता है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से 100 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। 100 मार्क के क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें जो पासिंग मार्क है वो 30 मार्क होता है। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा एक विषय में 30 मार्क से कम लाया तो वो समझिए सभी सब्जेक्ट पर पानी फेर दिया। ये चीज़ है क्लियर। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इनके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरीके के रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जामिनेशन में मौलवी वाला वो 3 भाग में क्वेश्चन रहेगा। कितने भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला जो भाग होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, और आपका जो दूसरा भाग होगा वो सब्जेक्टिव का होगा, और सब्जेक्टिव में भी आपका 2 भाग होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका 2 भाग कौन सा होगा, एक मुख्तसर होगा और दूसरा तवील सवाल होगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 कैटेगरी, एक मुख्तसर और तवील। मुख्तसर कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, और तवील सवाल कहते हैं जो लंबे क्वेश्चंस रहते हैं उनको। ऐसे आपको हमने समझा दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो कितने मार्क के होंगे, तो ऑब्जेक्टिव आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 15 को अगर आप गुना कीजिएगा 2 से तो कुल मिला करके 30 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव हो गया, और 70 मार्क का जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये चीज़ें क्लियर, 70, 30, 100 इस तरीके से क्लियर। अब देखिए आप जो एग्ज़ाम देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से याद करेंगे, क्योंकि मदरसा बोर्ड का किसी भी दुकान में अगर आप जाइए तो बुक उपलब्ध नहीं रहता और वहाँ मिलता भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने जो ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक नोट्स की शक्ल में तैयार कर दिया है, नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ में। अब वो मिलेगा कैसे, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको एक नंबर शो कर रहा होगा 92 633 41 119। ये सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, सिर्फ 199 रुपये का पेमेंट करना है, और आपको ये नोट्स जो है आपके एग्जामिनेशन वाला आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इस 199 के अंदर आपको, जैसे मौलवी साइंस है तो साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स 199 में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का 199 में मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का 199 में मिलेगा, ऐसा नहीं। टोटल सब्जेक्ट, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के टोटल सब्जेक्ट, साइंस कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के टोटल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब इस नोट्स की क्या खासियत है आपको हम वो भी बताएं कि सबसे पहले तो इनके अंदर मदरसा बोर्ड का जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ तैयार किया गया है। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया तो इंशाल्लाह इसी से आपके सवाल भी ज़रूर आएंगे, और आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब बच्चे लेते हैं तो और पढ़ते भी हैं ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है और सब्जेक्टिव दिया गया है ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो फ़ौरन जाइए, अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी के लिए तो इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न ये भी रहता है क्या मुझे घर पर मिलेगा, तो जी नहीं, ये घर पर आपको पहुंचाने के लिए कोई नहीं जाएगा। आपके मोबाइल पर जिस तरीके से आप ये पीडीएफ की शक्ल में देख रहे हैं ये सारे चीज़, इसी तरीके से वो पीडीएफ की शक्ल में रहेगा, जिसको भेजा जाएगा आप उसको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रखकर पढ़ सकते हैं। मोबाइल में रखने से बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथों में हमा वक्त मोबाइल रहता है। जब मोबाइल रहेगा आप किसी भी वक्त 1 मिनट के लिए भी निकाल कर एक क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा तो आपके पास याद रहेगा। फिलहाल मैंने आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों को समझाया निसाब को। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ये बताएंगे कि जैसे मौलवी साइंस है तो साइंस के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कौन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं वो अलग वीडियो होगा। आर्ट्स में कौन सा है, कॉमर्स में कौन सा, इस्लामियात में कौन सा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि जो तैयारी करवाई जाएगी वो इसी क्या कहते हैं चैनल के थ्रू आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी और वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल मैं आज की इस वीडियोस को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।